पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसे पचमढ़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है और उनका मार्गदर्शन करने शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। वे कांग्रेस जिला अध्यक्षों को अनुशासन और कथनी करने में एकरूपता का पाठ पढ़ाने मध्य प्रदेश आए, लेकिन इसी ट्रेनिंग के लिए इंदौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिंटू चौकसे भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले दिनों प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को गालियां दी थी। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिसे खुद ट्रेनिंग की जरूरत हो वो क्या दूसरों को ट्रेनिंग देगा, और इस ट्रेनिंग में बौद्धिक क्षमता रणनीति से ज्यादा जो तस्वीरें आ रही है वो ये बता रही है कि पहाड़ कैसे चढ़ा जाए और योग कैसे किया जाए। मसल्स पावर की भी ट्रेनिंग है, किस लिए ये समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। पीएम टाइम में खबरों की पड़ताल विश्लेषण हम करते हैं। हम आज बात करेंगे कांग्रेस के पचमढ़ी शिविर के अलावा मध्य प्रदेश में पुलिस के नए जवानों को दिए जा रहे गीता ज्ञान पर, और बताएंगे सेव फरमल खाकर बीजेपी में बड़े बने नेताओं से क्यों नाराज तो नहीं कह सकते, चुटकी ले रहे हैं सत्यनारायण सत्तन, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कल तक सेव फरमल खाते थे वो आज गाड़ियों में घूम रहे हैं। पर शुरुआत राहुल की पाठशाला से। इन दिनों सर्द हवाओं के आगोश में समाई पचमढ़ी में राहुल गांधी और प्रदेश में उनकी रेस के घोड़े जीतू पटवारी राज्य कांग्रेस में गर्मी भरने का जतन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें और वीडियो पचमढ़ी से सामने आए हैं। उसमें कांग्रेस के नेता दौड़ते, भागते, पहाड़ चढ़ते, दीवार लांघते, योगा करते और कई तरह की वर्जिश करते नजर आ रहे हैं, मानो किसी युद्ध की तैयारी हो। शायद वे संघ की तर्ज पर दंड पेलना सीख रहे हैं। संघ की शाखाओं में जिस तरह के शारीरिक गेम होते हैं उसकी कोई तैयारी कर रहे हो या उसकी कॉपी कर रहे हो, पता नहीं। कांग्रेस में भी इसी तरह से नेताओं को तैयार किया जा रहा है। आखिर कांग्रेस को 2 दिन के पचमढ़ी के चिंतन शिविर में इस तरह की पहाड़ चढ़ो, पहाड़ उतरो, नदी लांगो, योग करो की क्या जरूरत है, और 2 दिन में क्या सिखाना चाहता है वो अपने जिला अध्यक्षों को। क्या मसल्स पावर की कोई ट्रेनिंग चल रही है या कांग्रेस रणनीति भी करेगी? कांग्रेस के कई चिंतन शिविरों में अलग अलग बात देखने को मिलती है, लेकिन उनका नतीजा क्या होता है किसी को नहीं मालूम। अभी कुछ दिनों पहले ही मांडू में एक और चिंतन शिविर हुआ था जिसे उमंग सिंघार ने आयोजित किया था, और पचमढ़ी का चिंतन शिविर जीतू पटवारी ने आयोजित किया। यानी 2 नेता, 2 चिंतन शिविर, 2 अलग अलग इलाके, एक मालवा में, दूसरा पचमढ़ी में। पर क्या हुआ, क्या किसी को पता है मांडू चिंतन शिविर से क्या निकला? बहुत कुछ तो नहीं निकला, सिर्फ ये निकल के सामने आ रहा है कि मांडू चिंतन शिविर के बाद दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार जो एक दूसरे को बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिग्विजय सिंह ने उमंग सिंघार के कंधे पर उस चिंतन शिविर के बाद हाथ रख दिया, यानी एक और नया धड़ा। अब वापस लौटते हैं पचमढ़ी पर, जहां जिला अध्यक्षों को सपरिवार बुलाया गया है, जिनके साथ राहुल गांधी चर्चा करेंगे। एक तरह से ये संघ का जो परिवार का मामला है उसी तरह का कुछ दिखाई देता है, लेकिन अच्छा है, न कुछ होने से बेहतर है। इसमें इंदौर के जिला अध्यक्ष चिंटू चौकसे भी शामिल हैं। क्या उनको किसी तरह की कोई नसीहत दी जाएगी या उनको और ज्यादा वर्जिश करा के मजबूत किया जाएगा जो कर रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए? उनकी शिकायत भोपाल से दिल्ली तक हुई है, खड़गे से राहुल तक पहुंच चुकी है। क्या राहुल उनसे कोई सवाल जवाब करेंगे? अब वहीं जीतू के सिपहसालार चिंटू राहुल से भी मिलेंगे, सामना होगा तब क्या होगा? बीजेपी नेता और प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बीजेपी की नकल करने के लिए कांग्रेस को अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी वे यही कह रहे हैं कि जिस तरह से चिंतन शिविर में परिवार से मिलना और ये सब कर रहे हैं, ये भाजपा की नकल है। विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि जो खुद या प्रशिक्षित है वह प्रशिक्षण दे रहा है, यानी वे राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको खुद कुछ नहीं आता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप को सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और कांग्रेस की लीडरशिप को निश्चित तौर पर इस तरह के चिंतन शिविरों की बाद में समीक्षा भी करनी ही चाहिए, क्योंकि समझना मुश्किल है कि चिंतन शिविर से कांग्रेस हासिल क्या करती है। एक नई चिंता जरूर इस चिंतन शिविर के बाद सामने आती है, जो शायद इस चिंतन शिविर के बाद भी कुछ दिखाई दे। एक कहावत है कि
नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की नकल यदि कांग्रेस कर रही है तो उनको अकल का उपयोग करना चाहिए। प्रशिक्षण कौन दे रहा है? जो खुद ही अप्रशिक्षित है। प्रशिक्षण कौन दे रहा है? जो कि स्वयं अनुशासनहीन है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में पचमढ़ी के चिंतन शिविर पर कहा है कि घोड़ी तैयार है, बाराती भी तैयार है, लेकिन दूल्हा भाग जाता है और उस दूल्हे का नाम है राहुल गांधी, जो बिहार विधानसभा चुनाव से भागकर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियों के मजे ले रहे हैं। यानी मोहन यादव का यह मानना है कि कांग्रेस का चिंतन शिविर सिर्फ सर्दियों में पचमढ़ी के मजे लेने का एक काम है, इसमें चिंतन जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको कहां होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या? दूल्हा घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। अब बात मध्य प्रदेश की दूसरी खबर की, जिसमें पुलिस को गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। आज एक वीडियो सामने आया जिसमें नए रंगरूटों को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाए हैं और पुलिस के भगवाकरण के आरोप लगाए हैं। यानी कर्म धर्म सब एक हो गया है। वैसे मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में नवनियुक्त पुलिस वालों का गीता पाठ करवाया जा रहा है। यह अच्छी पहल है, लेकिन सारे धर्मों के श्लोक का पाठ करवाना चाहिए ताकि पुलिस वालों की अगली पीढ़ी धर्मनिरपेक्ष हो सके। अब गीता को लेकर यह सवाल उठ सकता है कि यह धर्मनिरपेक्षता से परे है या सांप्रदायिक तौर तरीका है। वैसे गीता को लेकर यह कहा जाता है कि यह जीवन का एक सार है जो कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिया, और ये जीवन के कई रूप में काम आता है। और जितने भी मैनेजमेंट गुरु हुए हैं वो अक्सर गीता का जिक्र करते हैं। तो पुलिस के लिए कितना जरूरी होगा और पुलिस के नए रंगरूट गीता से कितना कुछ सीख पाएंगे, इसकी भी रिपोर्ट थोड़े दिन बाद जरूर लेनी चाहिए। नहीं तो ये भी कांग्रेस के पचमढ़ी शिविर की तरह एक केवल टाइम पास और कागजी शिगुफा बन के रह जाएगा। और अब बात थोड़ी सेव परमल की, थोड़ी हल्के अंदाज में, हल्की सी बात, क्योंकि बहुत भारी भारी खबरों के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश करना भी जरूरी है। इंदौर में भाजपा के सीनियर नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन ने मंच से एक चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जो कभी चने नहीं खा सकते थे, सेव परमल पर जिंदा थे और अब राजकीय लाल बत्ती की गाड़ियों में घूम रहे हैं। सत्यनारायण सत्तन इंदौर के राजवाड़ा पर वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी से मिली जानकारी के अनुसार सत्यनारायण सत्तन जब मंच पर बोल रहे थे उस समय कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी सायरन बजाती हुई मंच की तरफ बढ़ रही थी। तभी नगर अध्यक्ष ने पीछे से, सुमित मिश्रा ने पीछे से सत्तन से कहा कि कैलाश जी आ गए हैं। इस पर सत्यनारायण सत्तन ने चुटकी ली और कहा, यह भी एक प्रजातंत्र का गौरव है कि कल तक जो झंडा उठाकर घूमते थे, चने खाने की भी जिनको थोड़ी मुश्किल थी, आज गाड़ी में घूम रहे हैं। उनके आने से पहले पी 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 की आवाज हो रही है। इसे सत्तन की विजयवर्गीय से नाराजगी से जोड़कर देखा जाए या उनका एक सामान्य तंज का अंदाज जो है वही है कि कल तक जो झंडा उठा करके घूमते थे आज गाड़ी में घूम रहे हैं। उनके आने से पहले पी 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 की आवाज हो रही है। जो लोग चने नहीं खा सकते थे, सेव परमल पर जिंदा थे, वो आपके पुण्य प्रताप से राजकीय गाड़ियों में बैठ करके आपके बीच में उपस्थित होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं।
ऐसे लोगों को जिन्हें आपने ये गौरव दिया, उनके सम्मान में जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दें कि आपके द्वारा दिया हुआ सम्मान है जो आपके बीच में पी हो रही है। हालांकि विजयवर्गीय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। पीएम टाइम में आज इतना ही। अगली बार फिर हम किसी खबर के इन डेप्थ विश्लेषण के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।